पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स और रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आने वाला जो हफ्ता है 5 से लेके 9 अगस्त 2024 का, इस हफ्ते के दौरान भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं। अब अगर हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे बात करें और एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे बात करें तो इन कंपनीज़ में से 6 कंपनीज़ के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जिनके बारे में एक्सपेक्टेशन मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा कि उनके नताइज अच्छे होंगे और उनसे हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये क्लैरिटी देता चलूँ कि कोई भी कंपनी जिसके बारे में डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस होती है वो सोली उसकी परफॉर्मेंस और पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बेस पे होती है, लेकिन किसी भी कंपनी की अपनी स्वाबदीद पर है कि वो कभी डिविडेंड दे या उसको स्किप कर दे, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ही रिजल्ट्स हैं। सेकेंडली, ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बायर सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये उन नंबर्स की बेसिस पे है जो कि ऑलरेडी कंपनीज की तरफ से पब्लिकली अनाउंस्ड हैं। अब इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है लकी कोर इंडस्ट्रीज। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बैकग्राउंड कलर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर तो ये लाइट ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है, जबकि वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है उनको मैं ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है ये अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है 5 अगस्त को, और ये इसका एनुअल रिजल्ट के हवाले से बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, और अगर हम पे आउट्स की बात करें तो इंटरिम पे आउट जो ये दे चुकी है इससे पहले इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 27 रुपये का है, जबकि ईपीएस देखें टिल द लास्ट क्वार्टर अनकॉन्सॉलिडेटेड तो वो बनती है इसकी 85 रुपये 89 पैसे। अब पिछले साल के मुकाबले में बहरहाल नंबर्स काफ़ी कम हैं। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स के यानी 9 माह के जो रिजल्ट्स थे उसके मुताबिक जो इसकी ईपीएस थी वो थी 158 रुपये 50 पैसे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईपीएस में कुछ डिक्लाइन है, लेकिन इसमें एक और रीज़न ये भी है कि जो पिछले साल के जो बड़ा ईपीएस आपको नज़र आ रहा है इसमें इसकी कुछ जो सेलिंग हुई थी अपने एसेट्स की उसकी बेसिस पे भी इसके नंबर्स में इजाफा हुआ था, तो वो एक सेपरेट रीज़न है। अब लास्ट इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो थी 149.12, और लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो था 43 रुपीज़ का। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी तो वो इसकी 7 बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, जो कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं है, जबकि करंट प्राइस की बात करें तो 917 रुपये पे इसकी शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। बैंकिंग सेक्टर में से ये एक ऐसा बैंक है जो एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 7 अगस्त को स्केड्यूल्ड है। दीगर बैंक्स की तरह इसका भी जो ईयरली रिजल्ट ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, इसलिए ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट होगा। अब अगर इंटरिम पे आउट की बात करें तो जो पहला क्वार्टर जो कि 31 मार्च को क्लोज हुआ था उसके रिजल्ट के साथ एमसीबी ने 9 रुपये का डिविडेंड दिया था, और इसकी जो अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस थी पहले क्वार्टर की वो थी 13 रुपये 97 पैसे। पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी जो ईपीएस थी वो थी 11 रुपये 2 पैसे, तो उसके हाथ से देखें तो इस साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें इसने बेहतर परफॉर्म किया प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस बनी थी वो थी 50 रुपये 32 पैसे, और जो इसने पे आउट दिया था कुल मिला के पिछले साल वो था 30 रुपये का। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर है और वो है 16.24, जबकि करंट प्राइस की बात करें तो वो है 225 रुपये 47 पैसे। तो ये भी उन कंपनीज में से है जो कि टिपिकली हर क्वार्टर में ही डिविडेंड दे रहे होते हैं, और एक नॉन शरिया या कन्वेंशनल बैंक्स में से बात की जाए तो एमसीबी और यूबीएल दो ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हमेशा दिखाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में से 3 ही कंपनीज हैं, उनमें से एक बड़ा नाम मीज़ान बैंक लिमिटेड का है, और इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 8 अगस्त को होगी, और इसकी भी ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग है क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। इंटरिम पे आउट की बात करें तो पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ मीज़ान बैंक ने ऑलरेडी 7 रुपये का डिविडेंड दिया है, जबकि ईपीएस की बात करें तो पहले क्वार्टर की जो अनकॉन्सॉलिडेटेड ईपीएस थी इसकी वो थी 14 रुपये 18 पैसे। पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो ईपीएस थी इसकी वो थी 8 रुपये 62 पैसे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो ईपीएस है इस साल वो सिग्निफिकेंटली बेहतर है पिछले साल के मुकाबले में, अब तक के इससे पहले जो अनाउंस किए गए रिजल्ट हैं उनके मुताबिक। लास्ट इसकी जो एनुअल ईपीएस थी अनकॉन्सॉलिडेटेड वो थी 47 रुपये 18 पैसे, और इसने जो पे आउट दिया था कुल मिला के चारों क्वार्टर्स में वो था 20 रुपये।
डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी 11.23 बनती है, जबकि करंट प्राइस इसकी बनती है 240 रुपये 4 पैसे। अब मिज़ान बैंक की अगर पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखें तो इसकी एक और ख़सूसियत ये भी है कि ये वक्तन फ़वक्तन बोनस शेयर्स भी देता है। तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसका कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कैश डिविडेंड ही दे, बल्कि अक्सर औकात ये बोनस शेयर्स भी दे देता है। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है लकी सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर की इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 8 अगस्त को है, और इसका भी ये एनुअल रिजल्ट के हवाले से अजलास होगा। इंटरम पे आउट की बात करें तो इसने पहले 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है उनके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया, और ईपीएस की बात करें तो टिल द लास्ट क्वार्टर जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस बनती है वो 62 रुपये 43 पैसे बनती है, जबकि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस थी वो थी 34 रुपये 73 पैसे। तो एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड रिजल्ट है इसका इस साल अब तक के 3 क्वार्टर्स के मुताबिक, और लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 43 रुपीज़ 6 पैसा। तो पिछले पूरे साल के रिजल्ट से कई परसेंटेज टर्म में बात करें तो सिग्निफिकेंटली उससे ऑलरेडी ये ज़्यादा कमा चुका है 3 ही क्वार्टर्स में। अब लास्ट जो इसने ईयरली पे आउट दिया था वो 18 रुपये था, 43 रुपये की अर्निंग के साथ 18 रुपये दिया था, तो इस दफ़ा तो उससे ज़्यादा अर्निंग है, तो इसलिए आप एक बेहतर डिविडेंड की उम्मीद लगा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.36 है, क्योंकि इसकी शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, 886 रुपये 10 पैसे पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है। लकी सीमेंट के हवाले से एक और चीज़ ये है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी भी है। पिछले काफ़ी अरसे से ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही थी, बल्कि अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड कर रही थी, री इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, और अब दोबारा से इसने एक सिलसिला कुछ पिछले साल ही शुरू किया है दोबारा से डिविडेंड के हवाले से। तो अब हिस्टोरिकली देखें तो कोई इतना ज़्यादा इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है डिविडेंड के हवाले से, लेकिन अभी के जो रिजल्ट्स हैं 3 क्वार्टर्स के उसके मुताबिक देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये मुमकिन तौर पर डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड, अनदर बैंक फ्रॉम कन्वेंशनल बैंकिंग सेक्टर, और 7 अगस्त को इसकी बोर्ड मीटिंग है हाफ ईयरली रिजल्ट्स के हवाले से। पहला जो क्वार्टर था 31 मार्च को जो एंड हुआ था उसके मुताबिक इसकी जो ईपीएस थी वो थी 9 रुपये 1 पैसा, और इसने 3.5 रुपये का पे आउट अनाउंस किया था। और पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें 9 रुपये 48 पैसे इसकी ईपीएस थी अनकॉन्सॉलिडेटेड। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका फ़र्क ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 31 रुपये 78 पैसे, और इसने जो पे आउट दिया था कुल मिला के वो था 14 रुपये का। अब इसके डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 20.59 है, जो कि अभी तक जितनी भी हमने कंपनीज देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इसकी आपको नज़र आ रही है। 107 रुपये 77 पैसे पे इस वक्त इसके शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है मारी पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की। इस कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 8 अगस्त को होगा। एनुअल रिजल्ट है इसका भी ईयर एंड जून में होता है। इंटरम पे आउट की बात करें तो इसने हाफ ईयरली जो रिजल्ट अनाउंस किया था उसके साथ 980% यानी 98 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया था। और अब जो इसके ये चौथे क्वार्टर का रिजल्ट है उसके साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक और डिविडेंड दे सकती है। ईपीएस की बात करें तो 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट हैं उसके मुताबिक 387 रुपये 1 पैसा इसकी ईपीएस बनती है, और पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 302 रुपये। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 420 रुपये 75 पैसे। तो यूँ लगता है कि इस साल मुमकिन तौर पे ये उसके आसपास या कुछ उससे बेहतर रिजल्ट्स कुल मिला के चारों क्वार्टर्स के अनाउंस कर सकता है, या उस एक्सपेक्टेशन यही की जा सकती है। लास्ट ईयरली जो इसका पे आउट था वो था 147 रुपये का, जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी जो बनती है वो है 6.15। करंट प्राइस की बात करें तो इस शेयर की प्राइस जो इस वक्त है जिस पे ट्रेडिंग हो रही है इसकी वो है 2618 रुपये 17 पैसे। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिनकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं और बड़ी उम्मीदें आप इनसे वाबस्ता कर सकते हैं। और बहुत सारे शेयर होल्डर जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, अक्सर उन लोगों के पोर्टफोलियो में ये कंपनीज या इसमें से कुछ कंपनीज ज़रूर होती हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी इस लिस्ट में से कुछ कंपनीज मौजूद हैं, एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि अनदर टाइम ये अच्छा रिजल्ट अनाउंस कर सकती हैं और एक अच्छे डिविडेंड की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। आज की वीडियो से इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।